नाज़रीन, मैं आपको प्रोग्राम फिर खुशामदीद कहता हूँ। और मैंने एक सवाल किया था और मैं जो उसका इंतज़ार है डॉक्टर साहब से कि सुरमा और काजल आई लाइनर्स बहुत यूज़ किया जाता है, उसकी क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। मैं डॉक्टर साहब से सवाल करता हूँ। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, फ़ायदा तो आप उससे पूछिए जो लगाता है। सही है। नुकसान मैं बता सकता हूँ आपको कि इससे मस्कारा, आईलाइनर, पेंसिल, इन सब चीज़ों से एलर्जी होती है आँखों के अंदर जी। और वो फिर बड़ी परेशान कुन होने लगती है बाद में, और बाज़ दफ़ा उनको छोड़ना पड़ता है। जी। जब छोड़ देते हैं आप बिल्कुल या मिनिमम कर देते हैं तो उससे फिर एलर्जी आपकी दूर हो जाती है। एलर्जी में फिर ख़ारिश होती है, आँखों में पानी निकलता है और परेशानी होती है मरीज़ को। तो आप मतलब ये कि ये जो लगाते हैं उसको नहीं लगाना चाहिए? नहीं, मैं नहीं कहता नहीं लगाना चाहिए, आप ज़रूर लगाएं, ज़रूर लगाएं। और बस ये कि एहतियात से लगाएं। एहतियात क्या करें? एहतियात ये कि बस क्या कहते हैं, अगर किसी उससे लाइनर से उनको खारिश हो रही है तो छोड़ दें, ना छोड़ दें, कुछ और और अच्छी कंपनी का लाइनर लगाएं। अब ये तो पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कि लाइनर सुरमे में लेड होता है, सुरमे में लेड होता है, सुरमे में लेड होता है और सुरमे में मिलावटें भी होती हैं काफ़ी। और उसमें तो जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि क्या कहते हैं पालोकार्पिन वगैरह के ड्रॉप्स बनाते हैं लोग जो है सुरमे में के पाउडर, डेट के पाउडर में सुरमे का पाउडर मिला देते हैं। उसका सॉरी उसका पालोकार्पिन में पाउडर पालोकार्पस ला देते हैं। तो वो जो है कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, इरिटेट करते हैं, ये सही नहीं होता। अच्छा, खारा पानी भी जो है वो भी आंखों के लिए नुकसानदेह है? खारा पानी जो है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और जो समंदर का पानी इसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है जी। तो नुकसान इस तरह से है कि आँख में पानी चला जाता है तो वो उससे बर्निंग होती है, इरिटेशन होता है और उससे आंखें सुर्ख हो जाती हैं जी। और ऐसा सच तो कोई क्या कहते हैं वो नहीं है। अगर तैयार नहीं है अगर समंदर में तो धूप उसका चश्मा लगा के गॉगल्स लगा के आप तैरें। और इसी तरह से जो आम स्विमिंग पूल्स होते हैं उसमें क्लोरीन बहुत होती है तो इसलिए भी वहाँ पर भी वो गॉगल्स लगा के तैर करते हैं। अच्छा, अब ये एक लफ्ज़ है सिस्टमिक डिजीज़ और दवाएं इसमें यूज़ होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं, तो ख़ास तौर से डायबिटिक में और बहुत सारी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले के अंदर? देखिए, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा सही माने में दो बीमारियां हैं ख़ास तौर पे, हाई ब्लड प्रेशर जी और डायबिटीज़ मेलाइटस जी। तो हर आई सर्जन को जब वो मरीज़ की हिस्ट्री ले रहा है, ख़ास तौर पे 40 साल से उम्र से ज़्यादा मरीज़ ले रहा है, तो वो ज़रूर पूछना चाहिए कि वो कोई उसका ब्लड प्रेशर है कि नहीं है जी। या उसको डायबिटीज़ है कि नहीं है जी। तीसरी चीज़ और पूछनी चाहिए कि वो कोई दवाएं भी खा रहा है कि नहीं खा रहा है जी। और पीछे मैं थोड़ा सा पीछे चलूँ तो एक दवा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो मैंने जिक्र भी किया है जी। उससे तकरीबन 30 से 40% केसेस में काला पानी हो जाता है, तो उस पर बड़ी एहतियात करनी पड़ती है और वो ऑफ द काउंटर नहीं खरीदनी चाहिए, डॉक्टर की सुपरविजन होनी चाहिए। अब डायबिटीज़ जो है वो ब्लाइंडनेस प्रोड्यूस करती है, आहिस्ता आहिस्ता पर्दों पे असर उसके होता है और उसमें इंसान जो है बिल्कुल अंधा भी हो जाता है जी। अब देखें लापरवाही की मैं एक मिसाल दे दूं आपको। मेरे पास कल ही एक मरीज़ मैंने देखा जो कि 12 साल से उसको डायबिटीज़ थी और उसने कहा जी 10 साल के बाद जो है चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, आ सकते हैं राधा। तो मैंने उससे पूछा भाई आपके दवा लेते हैं डायबिटीज़ की? कैसा? मैं कुछ लेता, अल्लाह की मर्ज़ी। भाई ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी तो है लेकिन कम से कम तुम भी तो कुछ होता है। नहीं साहब, तो उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसको हम कहते हैं, अल्लाह पे छोड़ दिया सब? नहीं तो अल्लाह पे छोड़ दिया तो ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए ना, दवा खा के छोड़ दिया ज़्यादा अच्छा है। और उसको चेंजेस आने शुरू हो गए थे जी। एक पर्दे पे चेंजेस थे तो वो अगर ना मैं उसको बताता और ना वो करता और अभी भी इलाज ना करेगा अगर वो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएगी आँख। ठीक है। एक दूसरा है ब्लड प्रेशर जी। ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कॉमन हुआ है जी। सड़कों पे आप जाइए तो मुस्तकिल हॉर्न बजते रहते हैं, टेंशन बनता है और काफ़ी क्या कहते हैं उससे ब्लड प्रेशर का भी असर पड़ता है और उसकी वजह से भी आँखों पे असर पड़ता है, ख़ास तौर पे पर्दे के ऊपर। जो नसें हैं पर्दे की वो बंद हो सकती हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आप देख रहे हैं यहाँ पर। फिर सिस्टमिक में तो नहीं आता वो, लेकिन एज के साथ
दोनों आँखों में पर्दों पे असर होता है। जी। तो ये सारी चीज़ों का आपको जब मरीज़ को देखते हैं आप तो पूरा एग्जामिन करें मरीज़ को, ये नहीं कि बस जितनी शिकायत थी उसने की उतने ही देख के आपने मरीज़ को दवा लिख दी, ठीक है। ये सही नहीं होता। जी। एक ड्रग एफिकेसी कहलाती है, उर्दू में कहते हैं कि इफादियत, दवा की काम करने की एक क़ुव्वत जिसे कहते हैं, और अंग्रेज़ी में आप ड्रग एफिकेसी कहते हैं। तो ये बताइए कि आप अपनी कंपनी में जो दवाएं बना रहे हैं उसको किस तरीके से जांच पड़ताल करते हैं कि इसकी एफिकेसी बरकरार है या इसकी एफिकेसी बरकरार नहीं है, यह ख़त्म होती जा रही है? इसकी एफिकेसी जब बैच फार्मूलेट करते हैं तो हमें पता होता है कि ये 2.5 साल तक स्टेबल रहेगी जी। फिर हम उसमें कुछ 2% या 3% ओवरेज भी डालते हैं ताकि उसको कवरेज दे सके जी। और इसकी हर क्वार्टरली उसकी टेस्टिंग होती है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग। हमारे पास स्टेबिलिटी प्रोग्राम यूँ चलता है कि 3 बैच मुसलसल स्टेबिलिटी पे होते हैं। जब एक बैच एक्सपायर होता है तो नया बैच लग जाता है, तो हमें पता लगता है कि ये हमारे बैच अगर एक्सपायर हो गई दवा जी और उसकी क्या तदाबीर करेंगे आप? अगर एक्सपायर तो फेंक देंगे ना सर, फेंक देंगे आप, उसको डिस्ट्रॉय कर देते वो तो डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय अंडर क्वालिटी कंट्रोल सुबह खुद अंडर कंट्रोल सुपरविजन। नोबडी कैन डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ। जी जी। फर्दरमोर हमारे पास एफिकेसी में हम मार्केट सर्विलेंस करते हैं जी। कि मार्केट से सैंपल उठाते हैं, देखते हैं हमारा At random. क्वालिटी कंट्रोल रैंडम उठाते हैं जी, वो पूरे पाकिस्तान का टूर करेगा, वो हर जगह से ले आएगा तो उसको टेस्ट करेगा। फिर इसमें एक और प्रॉब्लम होती है कि बाज़ औक़ात फेक मेडिसिन कोई और बना के फेंक रहा है, तो वो भी हमें पता लगेगा। उसको कैसे आप चेक करेंगे कि फेक मेडिसिन मार्केट में आ गई? हमारे स्पेसिफिकेशन उतरती है, हमारे कुछ कोड मार्क होते हैं, उसको वो भी चेक करते हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपकी इजाज़त से एक सवाल करना चाहूँगा डॉक्टर साहब से। अक्सर बेशतर दवाओं की शीशी पे लिखा होता है कि 1 महीने इस्तेमाल करने के बाद इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, फेंक दीजिए इसको जी, वो क्यों कहते हैं आप? मैं बड़ा अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। आजकल जो ऑप्थेल्मोलॉजी में कॉन्सेप्ट है कि सिंगल डोज मेडिसिन, वो तो मुझे पता है, वो तो अब से नहीं है, 1960 से है। सिंगल डोज पाकिस्तान में कोई अफोर्ड ही नहीं करता। नहीं आपको 30 रुपये कीमत मिली, 30 रुपये सिंगल डोज नोबडी करता। अब जो ये दवाई ट्रायल होती है और इसको हम कहते हैं कि 1 महीने तक हम उम्मीद करते हैं स्टेबिलिटी की कि ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होती। 1 महीने ज़्यादा कोई बार बार खोलेगा डालेगा तो उस पर नोज़ल से कुछ कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं। हो सकते हैं, लेकिन सिंगल डोज किस हद तक हो सकते हैं आप समझते हैं? क्योंकि देखिए जब नोजल से दवा डाली जा रही तो पर्पस क्या है दवा का, कि उसको बनाया इसीलिए गया है कि उसको यूज़ किया जाए उसके फॉर्म में। नहीं, नोजल जो टच नहीं होनी चाहिए, टच ना हो। और दूसरा अगर थोड़ा सा पहले गिरा दें और फिर डालें तो दैट विल गिव यू क्लियरेंस। लेकिन सिंगल डोज जो है आंसर है इस सवाल का जी सबसे सही। एक लफ्ज़ है कलर डिफेक्ट, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए कलर डिफेक्ट का 2 किस्म का होता है। एक तो पैदाइशी होता है जिसे कलर डिफेक्टिव कह दें आप, उसे कंजेंटल कह लें उसको आप। वो ज़्यादातर बॉयज़ में होता है, मर्दों में होता है और 8% ऑफ द पॉपुलेशन में होगा जी। और एक होता है बीमारी की वजह से। तो जो पहला कंजेंटल वाला है वो तो ठीक नहीं होता, वो तो ऐसे ही रहता है। उसको ग्रीन लाइट और रेड लाइट में डिफरेंस होता है, रेड एंड ग्रीन डिफेक्टिव होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं। और जो बीमारी की वजह से होता है वो जब बीमारी ठीक हो जाए तो वो भी ठीक हो सकता है। और ख़ास बीमारी जो है वो ऑप्टिक नर्व की न्यूराइटिस वगैरह में होता है, उससे वो ठीक हो सकता है जी। और इसके अलावा कोई ख़ास प्रिकॉशंस इसको लेना चाहे, आप कुछ कहना चाहेंगे पब्लिक से कि वो ले इसमें? अगर देखिए इसमें तो कोई प्रिकॉशन सही माने में है नहीं है। जब जिसको पैदा ही होना है डिफेक्टिव तो पैदा ही होना है, क्या कहते हैं उसमें तो हमारे पास नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है ना। तो इस पर इतनी बड़ी कोई रिसर्च वगैरह भी नहीं है कि क्यों होता है पैदा वो इस तरह से। और जो बीमारी की वजह से होता है उसका हमें पता है कि जो नर्व फाइबर जो कंडक्ट करते हैं कलर विजन को, रेड को, ग्रीन को और दूसरे कलर को, तो वो जब डैमेज हो गए तो वो जा रहा है ऊपर कलर। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, यकीनन पसंद तो आया होगा। हमने कोशिश तो बहुत की है कि ऐसे सवालात करें जो कि आम पब्लिक महसूस करती है कि उसको जानकारी होनी चाहिए। कोशिश हमारी यही है। हम आपके लिए दुआगो हैं कि आप अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखें। इस उम्मीद के साथ अल्लाह हाफ़िज़।